अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए साल 2021 बहुत अच्छा साबित हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, बाकी ओवरऑल जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी वो भी बड़ी जो है वो काबिल दीद रही। और हमने देखा कि हर जगह पे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने डोमिनेंसी शो की, वो बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो, वो कीपिंग हो, वो फील्डिंग हो, जहाँ भी देखें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हों, बायमी सीरीज़ हों, पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा करता और किया। और इसकी अक्कासी जो है वो ताज़ा तरीन जो रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, उसमें भी आपको नज़र आएगी। अब अगर हम ताज़ा तरीन क्रिकेट काउंसिल की जो ताज़ा तरीन रैंकिंग है उसकी बात करें तो इसमें पाकिस्तान जो है ओडीआई में 5वें नंबर पर आ गया है। एक दर्जे बेहतरी आई है पाकिस्तान की रैंकिंग में, साउथ अफ्रीका को हमने पीछे छोड़ा है। उसके बाद टेस्ट में देखें तो टेस्ट में भी एक दर्जा बेहतरी आई है और हमने जो है वो 5वीं पोजीशन गेन की है वापस, और इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ा है, वो 6ठे नंबर पर चली गई। अब अगर हम देखें तो टेस्ट में जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली वो बड़ी यादगार सीरीज थी। अनफॉर्चुनेटली हम एक मैच हार गए, लेकिन ये था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलिया ने भी सराहा पूरी तरह से। बाबर आजम के जो 196 रन हैं वो याद है हमें, उस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के जो स्पेल्स हैं वो हमें याद हैं, और रिजवान की जो 100 स्कोर की इनिंग थी। अब्दुल्ला शफीक बड़ा डोमिनेट करते रहे, बहुत अच्छी डिफेंसिव क्रिकेट उन्होंने खेली और बड़ा सॉलिड उनका रहा सारा सिनेरियो पूरे हमने देखा सीरीज़ में। और उसके अलावा अगर हम ओडीआई में देखें तो ओडीआई में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो सीरीज़ जीती और उसमें हमने देखा इमामुल हक जो है वो बड़ा बेहतरीन रहे। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे दूसरे बाबर आजम जो है उनका तो कोई जवाब ही नहीं। तो हमने देखा कि थ्रू आउट जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो डोमिनेंट रही है इस पूरे साल में, और उसकी जो है वो इनाम कह लें जो है और रिवार्ड के तौर पे जो है वो सीरीज़ जो ताज़ा तरीन रैंकिंग है उसमें हमें नज़र आई। इसके अलावा T20 में तो हम हमेशा से ही काफ़ी बेहतर रहे हैं। हमने बहुत देर तक पहली पोजीशन पे अपने जो है वो कदम जमाए रखे हैं, और अब हम जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। वो पहले भी तीसरे नंबर पे थे, अब भी हम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, और इंडिया जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। और अगर हम देखें तो टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम हारे हैं तो वो नंबर 1 टेस्ट टीम है इस वक्त, और उनकी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान से सीरीज जीतने के बाद मजीद मुस्तहकम हो गई है। इसलिए हमें इसमें कोई जो है वो कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में अफसोस की जो रंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है उसको अगर हम आप जो है वो 2 मैच ड्रॉ करते हैं और 1 मैच हारते हैं, जो कि अच्छा मैच हुआ, कोई कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हम हारे नहीं, तो वो भी काबिल जो है कबूल है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर प्लेयर्स की रैंकिंग हम देखें तो प्लेयर्स में T20 हो या ओडीआई, बाबर आजम जो है वो अपने करीब किसी दूसरे बैट्समैन को आने नहीं दे रहे। कोहली जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं T20 में, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा जो है ओडीआई में सॉरी, और वो बहुत ज़्यादा गैप के साथ हैं, तकरीबन 90 पॉइंट्स का फ़र्क है। मतलब अगर बाबर आजम के पास 891 पॉइंट्स हैं तो उनके पास 811 पॉइंट्स हैं, यानी इतने ज़्यादा 80 पॉइंट्स का फ़र्क है। और इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं विराट कोहली हमने देखा, और जिस तरह से वो आउट ऑफ फॉर्म है, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम जो है वो अगले पूरे साल में जो है वो किसी को करीब ही भटकने देंगे। अगर कोहली जो है वो तो बहुत दूर है, और भी कोई बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम के नज़दीक भी नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम T20 में देखें तो एडन मार्करम है दूसरे नंबर पर, उसके बाद मोहम्मद रिजवान है। तो दोनों तरफ से दूसरी पोजीशन के एक पहली पोजीशन पे है बाबर आजम और तीसरी पर मोहम्मद रिजवान है, तो दोनों तरफ से उन्होंने एडन मार्करम को जो है वो घेरे में लिया हुआ है। और 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस अगर मोहम्मद रिजवान दे जाते हैं तो वो फ़ौरन से दूसरी पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे, और बाबर आजम जो है वो अगर अच्छी पोजीशन देते हैं परफॉर्मेंसेस तो ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लेंगे। और हमने देखा कि बाबर आजम मुसलसल जो है वो 50+ एवरेज के साथ स्कोर कर रहे हैं और बड़ा डोमिनेंट है। जो भी ऑपोजिशन हो, कोई उनको इस चीज़ का जो है वो खौफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा उन्होंने टेस्ट और यही हर तरह से जो है T20 सब जो मैचेस हैं उनमें बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी और बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया। और जितनी भी बड़ी, और ख़ास तौर पे जो हमने T20 वर्ल्ड कप देखा 2021 का, उसमें तो जिस कदर डोमिनेंसी रही। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल के जो अवार्ड थे 2021 के, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो पाकिस्तान को मिला। इसके अलावा जो है ओवरऑल जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो पाकिस्तान को मिला। इसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो वो पाकिस्तान को मिला। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो शायद नहीं मिला। इसके बाद ये है कि ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो शाहीन शाह अफरीदी को मिला, और
जो हैं वो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को मिला। तो ये जो डोमिनेंसी है इसकी वजह से रैंकिंग तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, और प्लेयर्स रैंकिंग भी अगर हम देखें तो हर तरफ से हमें शहीन शाह अफरीदी का अगर हम जिक्र करें बॉलिंग में, वो जिस तरह से डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, वो टेस्ट हो, वो ODI हो, वो T20 क्रिकेट हो, टेस्ट में वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं, और जो T20 है उसमें वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। और हमने देखा T20 में 1-2 फास्ट बॉलर हैं जो टॉप 10 में मौजूद हैं। उसके अलावा स्पिनर्स की डोमिनेंसी है, शमसी हो, सरंगा हो, और दूसरे जो स्पिनर्स हैं उनका राज है T20 में, लेकिन वहाँ पे भी किसी न किसी तरह से जगह बनाए हुए हैं टॉप 10 में शाहीन शाह अफरीदी। ODI में हम देखें तो 7वें नंबर पे हैं शाहीन शाह अफरीदी, और वहाँ पे भी यानी अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेट के कौन सा फॉर्मेट है, वो शॉर्टर फॉर्मेट है, वो लॉन्गर फॉर्मेट है, जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो अपनी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, जो बाबर आजम है वो अपनी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान भी आउट क्लास खेल रहे हैं। और इमामुल हक की हम बात करें तो वो भी टॉप 10 में मौजूद है ODI क्रिकेट में, और हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन एवरेज के साथ खेल रहे हैं। और बहुत से क्रिकेटर्स ने ये कहा भी कि ये सबसे ज़्यादा जो है इनको कम सराहा जाता है, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह की इनकी एवरेज है, जिस तरह की ये बैट्समैन है, इनको उस तरह से सराहा नहीं जाता, इनको ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए इनकी, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज होती हैं। कदरे जिस कदर इनकी तारीफ होती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं इमामुल हक, और बहुत ज़्यादा उनको भी क्रिटिसिज्म को तो शिकार रहते हैं वो इमामुल हक से जो उनका रिश्ता है उसकी वजह से। लेकिन ये है कि इसके बावजूद जो इमामुल हक है उनको साइड में रख के, क्रिटिसिज्म को, सारी चीज़ों को साइड में रख के, वो एक बेहतरीन परफॉर्मर है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए वो टॉप 10 में जगह बना रहे हैं। और टेस्ट में भी हमने देखा वो बहुत आउट क्लास खेले, 2 सेंचुरियाँ की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जहाँ दूसरे बैट्समैन थे जिनकी जगह हम देख रहे थे, वहीं पे इमामुल हक जो है वो अपनी ओपनिंग स्लॉट को किसी भी सूरत अब जाने नहीं देना चाह रहे, और वो नहीं चाहते कि अब उनके हाथ से ये स्लिप हो और दोबारा कोई और जो है इस जगह पे कब्जा करे। और वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टेस्ट में ओपनिंग के, और वो दूसरे किसी को भी रिप्लेस नहीं करने देंगे। अब दूसरी जानिब हम देखें तो तारीफों के तो बुल हमने देखे कि बाबर आजम की तारीफें हर शख्स कर रहा है, हर चैनल आप खोल, क्रिकेट की जो एक्सपर्ट्स हैं वो खासतौर पे बाबर आजम की कवर ड्राइव को, बाबर आजम के जो है वो स्कोर्स को, एवरेज को, स्ट्राइक रेट को सराहता है। शाहीन शाह अफरीदी के जो स्पेल्स हैं, और अगर हम देखें तो उसमें जो स्पेल्स हैं खासतौर पे इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया, वो ऐसे हैं कि आपकी रैंकिंग जो भी हो उस तरह के स्पेल्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलर ही करवा सकते हैं, और वो इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि आप किस कदर जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। कि आप आते हैं शुरू के स्पेल में आप एक ओपनर को आउट करते हैं, और ओपनर भी ऐसे कि वो एरन फिंच जैसे हों, वो जो है वो KL राहुल जैसे, रोहित शर्मा जैसे हों, वो विराट कोहली जैसे वन डाउन हो। आप इसके बरक्स ये नहीं देखते कि कितना बड़ा प्लेयर है, आप सिर्फ अपने बॉलिंग पे फोकस करते हैं, और ऐसा ही वो करते हैं हमेशा से शाहीन शाह अफरीदी, और इसी वजह से उनकी डोमिनेंसी है। और उनके पहले ओवर से हर बैट्समैन जो है वो ओपनर जो किसी भी टीम से है उससे खौफ खाता है। हमने लबुशेन को देखा कि वो टेस्ट नंबर 1 है, अभी तक वो टेस्ट नंबर 1 है, लेकिन वो हमेशा ही स्ट्रगल करते हमें नजर आए शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या चाहे वो काउंटी चैंपियनशिप हो, हर जगह पे जो है वो डोमिनेंसी दिखाई है शाहीन शाह अफरीदी ने बैट्समैन के ऊपर। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।